आने वाले चुनाव में इनको जनता पूरा आशीर्वाद के साथ इनको विदा करे। BR 2892 का 150वां और 200वां एपिसोड भी चलेगा। गोपालगंज जिले के बथुआ बाजार पंचायत भवन परिसर में पहुंची है। यहाँ पर प्रधानमंत्री मन की बात 100वें एपिसोड का संचालन किया जा रहा था, यहाँ चल रहा था। यहाँ MLC साहब भी पहुंचे हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे कि 100वें एपिसोड देखने के बाद क्षेत्र के जनता को, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे। सर, पहले बिहार की खबर में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। 100वें एपिसोड आपके द्वारा देखा गया, आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा देखा गया, वरिष्ठ भाजपा के यहाँ कार्यकर्ता हैं वो भी देखे, क्या संदेश देंगे। ये आज 100वां एपिसोड भारत के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री जी गैर राजनीतिक बात का ये एपिसोड 100वां उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड बना है। और हमारे साथ यहाँ के भाजपा के जिले के नेता दुर्गा राय जी, संजय बाबा, यहाँ के मुखिया, क्षेत्रीय मुखिया समेत सैकड़ों लोग यहाँ के नेता और समर्थक लोग आए हुए हैं। हमने काफ़ी तन्मयता से प्रधानमंत्री जी की बातें और उनका जो समाज के हर वर्ग पर उन्होंने प्रकाश डाला उसको सुना हम लोग, और काफ़ी मन में उत्साह है, क्योंकि ऐसा भारत में पहला प्रधानमंत्री मिला है कि जो कि जनता के भावना, जनता के पास जाके उनके चीज़ों को समझकर और उसको देश के सामने रखना आज प्रमुख रूप से बेटियों के ऊपर था, तो उन्होंने प्रमुखता से रखा है। सेल्फी, बेटियों के साथ सेल्फी का प्रमुखता से रखा है। हरियाणा के कई लोग समेत देश के सैकड़ों लोगों का सेल्फी उन्होंने दिया है और देश के सामने रखा है। ये एपिसोड निश्चित रूप से हर समाज को जोड़ने वाला एपिसोड। ये 100वें मन की एपिसोड जो था वो विश्व रिकॉर्ड आज बना। किस नज़रिए से आप देखते हैं, और क्या अपने पार्टी कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे। जो सेल्फी की बात प्रधानमंत्री के द्वारा कहा गया है, किस तरह से आप कार्यकर्ताओं के निश्चित रूप से, चूँकि आप अगर हर व्यक्ति ने आज ये 100वां एपिसोड हुआ, इसके पहले के भी बहुत सारे एपिसोड सबने सुना है, और निश्चित रूप से ये विश्व रिकॉर्ड है। और सब लोग के मन में घुस के और उनकी बात रखने का कार्य प्रधानमंत्री जी ने किया। कभी भी मन की बात में कोई भी राजनीतिक चर्चा उन्होंने नहीं किया। हर वर्ग का जो अच्छा है और हर वर्ग को कुछ अच्छा करना चाहिए, उसकी बात उन्होंने प्रमुखता से रखा है। तो ये चीज़ दिखा है कि भारत आज जो विश्व गुरु की तरफ बढ़ रहा है, तो प्रधानमंत्री जी का विजन है, और प्रधानमंत्री जी के हाथ में ये देश है, तो निश्चित रूप से सुरक्षित है। और हम लोग आज बढ़ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री जी का जो कौशल शक्ति है, उनका अपना दृढ़ इरादा है, उसके साथ हम लोग अपने आप को काफ़ी सुरक्षित और गर्वान्वित महसूस करते हैं, हम भारतवासी। इस मन की बात में बथुआ विधानसभा के सदस्य संयोजक डॉक्टर संजय मिश्रा जी भी पहुंचे हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे, इतनी बारिश में इतने ज़्यादा कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात सुने, कितना अच्छा लगा और क्या संदेश देंगे। यहाँ सबसे पहले तो यहाँ जो भी लोग आए हुए हैं, पहुँचे हैं, जो बथुआ पंचायत से, उस सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इस पानी पड़ते हुए भी, पानी के मौसम में भी काफ़ी पानी पड़ा है आज, उसके बावजूद भी यहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हुए। यहाँ मुख्य जो फोकस आज का रहा, वो बिहार में 3-4 जो उद्योग हैं जिनके ऊपर प्रधानमंत्री ने फोकस किया। यहाँ की बात को, बिहार की बात को पूरे विश्व में, विश्व पटल पर रखकर और यहाँ की महत्ता को उन्होंने बढ़ाया है। बिहार का सम्मान बढ़ाया है, बिहार के उद्योगों को बढ़ावा दिया है, जिसे यहाँ से उत्पाद लोग, विश्व के सभी लोग खरीदेंगे, उसके लिए टास्क भी दिया है। तो ये हम लोगों को बिहार के लिए खासकर ये बहुत ही गौरव की बात है, और ये सिर्फ पार्टी के लिए नहीं, बिहार वासियों के लिए गौरव की बात है कि बिहार कैसे आगे बढ़ेगा, यही सोच। कमल का फूल का उन्होंने जिक्र किया। इसके बाद से कुछ अच्छे उद्योगों के बारे में, जो छोटी जो पकड़ है यहाँ की, मखाना उद्योग के बारे में भी चर्चा किया। बहुत सारे उद्योग हैं जिनकी चर्चा की, और उससे हम लोगों को पूरे विश्व पर जाने का मौका मिला कि यहाँ के लोग पूरे विश्व पर पहुँचे और वहाँ अपनी इकाई को, अपने कार्य को बढ़ाएं। इस कार्यक्रम में दुर्गा बाबू भी पहुँचे हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं। हम इनसे जानकारी लेंगे मन की ये 100वें एपिसोड में पहुंचकर आपको कैसा लगा और क्या अपने कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे।
सबसे पहले आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम का ये 100वां एपिसोड है और फुलवरिया प्रखंड के बथुआ बाजार के बूथ संख्या 21 पर हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे बथुआ बाजार पंचायत के मुखिया दिनेश साहू जी भी उपस्थित हैं। इनके नेतृत्व में यहाँ के इस बूथ पर सैकड़ों लोग आज प्रधानमंत्री जी के मन की बात कार्यक्रम को सुने। सबसे पहले इतने बारिश के मौसम में और जब कोई अच्छा काम होता है तो भगवान इंद्र का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो मन की बात कार्यक्रम को हम लोग तो उत्साह के साथ मनाए ही और बारिश बरसा करके भगवान इंद्र ने भी अपना हम लोगों का मनोबल को बढ़ाने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये 100वां एपिसोड था, क्या आगे भी उनका एपिसोड जारी रहेगा? ये लगातार 100वां एपिसोड है और हमको लगता है कि उनका 150वां और 200वां एपिसोड भी चलेगा। और प्रधानमंत्री जी इस देश के लिए, हम लोगों के लिए एक ईश्वर का दूत बन करके और एक प्रधान सेवक के रूप में हम लोगों की सेवा कर रहे हैं। और हमें बताते हुए आप लोगों को ये गर्व हो रहा है कि आने वाले दिनों में 10-20 बरस के बाद, 50 बरस के बाद जब इस देश का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें नरेंद्र मोदी जी का प्रधानमंत्री के रूप में स्वर्ण अक्षरों में इस देश के इतिहास में उनका नाम लिखा जाएगा। और हम लोगों के आने वाली पीढ़ियां जो हैं इस बात को कहेंगी और हम लोग गर्वान्वित महसूस करेंगे कि हम लोग उस युग में पैदा हुए कि हम लोगों ने इन्हीं आँखों से प्रधानमंत्री जी को काम करते हुए देखा और उनके योजनाओं को समाज के निचले तबके तक, समाज के सबसे गरीब और पिछले पायदान पर खड़े लोगों की भी चिंता करने का जिन्होंने काम किया। हम लोग अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि ऐसे जो बिहार के साथ धोखाबाजी करने का काम किया, चाहे विकास का काम हो, ये विकास छोड़िए विनाश की तरफ बिहार को लेकर जा रहे हैं। आने वाले चुनाव में इनको जनता पूरा आशीर्वाद के साथ इनको विदा करे। आप देख रहे हैं आज की खबर। अभी बथुआ फुलवरिया प्रखंड के बथुआ पंचायत ग्राम पंचायत सभा पे हम लोग आए हुए हैं और हमारे एमएलसी गप्पू बाबू अभी हैं जो विधान परिषद के सदस्य हैं और भाजपा के कार्यकर्ता गण हैं, जितने भी एक्टिव लोग हैं और उनके सहयोगी भी लोग हैं। मैं इनसे बातें करना चाहता हूं। ये हमारे मास्टर साहब और शिक्षित व्यक्ति हैं और भाजपा के कार्यकर्ता भी हैं। ये क्या कहना चाहते हैं? मन की बात तो गैर राजनीतिक बात है और मोदी जी पहला व्यक्ति हैं जो राजनीति से ऊपर उठकर देशहित की बात करते हैं। उनके सामने देशहित जो है की प्रमुखता है। राजनीति तो करना ही है, राजनीति में पब्लिक को चुनना है। वे अपनी बात को रखते हैं और अपनी बात को जिसके वजह से लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं। हर वर्ग के लोग, हर तबके के लोग उनको राजनीतिक गैर राजनीतिक सबके यहाँ समान रूप से सम्मान मिलता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वो केवल पार्टी नेता ही नहीं, देश के सर्वोच्च व्यक्ति हैं और वो देश को अपना सर्वोच्च मानते हैं। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और मोदी जी के 100वां एपिसोड आज आप मन की बातों को सुना, तो आप अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें सिर्फ कार्यकर्ताओं की ही बात नहीं है, जितने देश के वासी हैं वो सब उनके मन की बात से प्रेरित हैं और मन की बात में जो भी होती है वो राजनीति से बहुत ऊपर उठती बातें होती हैं। एक छोटे पायदान से लेके अब बड़े तबके तक की आदमी की बातें होती हैं, उनके विकास की, उनकी समग्र विकास की बातें होती है। इसमें राजनीतिक बात कहीं है ही नहीं और सिर्फ भाजपा के कार्यकर्ता की बात नहीं है। इसमें सारे लोगों की, जो हमारे कार्यकर्ता हो, जो नहीं हो, आम आदमी हो, आम पब्लिक है, सबकी बातें होती हैं। और बस मैं यही कहना चाहूँगा कि सबको ये मन की बातों पर ध्यान करके और मन की बातों को समझ के उस हिसाब से अपने आप को विकसित करना चाहिए और विकास होना चाहिए। जिस गाड़ी से आप चलते हैं, आपके कार्यकर्ता लोग चलते हैं, सब 9600 से गाड़ी है, ऐसा क्यों? इससे थोड़ा हम मतलब चर्चा करना चाहेंगे। एक्चुअली देखिए, पहले तो आप अभी तो हमने देखा है कि सेम एक ही नंबर है गाड़ी। एक्चुअली हम लोग ये जो है देवभूमि है बिहार, ठीक है, और उसमें हम लोग उसमें पूजा पाठ में विश्वास करते हैं। मेरे जो ब्राह्मण देवता अगर नंबर हमको कोई अंक दिए हैं
उसी को हम लोग शुभ मानते हैं। उस नंबर दिया उसका कोई कोई बट अलग से अच्छा, हमारे डॉक्टर साहब आज हमारे जिला के एमएलसी गप्पू बाबू आए हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? यहाँ हथुआ विधानसभा के ये प्रभारी हैं जी और मैं हथुआ विधानसभा का संयोजक हूँ। जी। तो हम लोग प्रयास करेंगे कि हथुआ का जितना विकास हो सके, बथुआ बाजार की भी कुछ समस्याएं हैं, इसका भी समाधान हो सके, ये हम लोग सबसे पहले प्रयास करेंगे। यहाँ बुलाने का, बथुआ बुलाने का खास कारण यही है कि बथुआ का विकास पूरे अच्छे से हो और यहाँ सभी लोग भाजपा से जुड़ें, यही मुख्य उद्देश्य। हम लोग तो बहुत खुशी का अनुभव किए कि आज हमारे एमएलसी साहब इस बारिश में भी वहाँ से चल करके आए। आज इस पर क्या करना चाहते हैं? हम पहले ही आपके चैनल के माध्यम से माननीय एमएलसी साहब को आभार व्यक्त कर चुके हैं और इनके साथ साथ जितने लोग यहाँ पर मन की बात कार्यक्रम सुने सबका आभार व्यक्त किए। और जहाँ तक एमएलसी साहब का बात है तो एमएलसी साहब के दिल में हथुआ विधानसभा बसता है और सभी लोगों को बहुत आत्मीयता से इनका व्यक्तिगत रूप से संबंध है। विचारधारा किसी का कुछ भी हो, व्यक्तिगत रूप से लोग इनसे जुड़े हुए हैं और इसके लिए इन्होंने 6 विधानसभा में हथुआ विधानसभा को ही अपना संगठन की दृष्टि से पार्टी का जो भी कार्यक्रम होता है इन्होंने चुना है और इसके लिए हम इनका पुनः बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। चलिए मेरे चैनल में बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप भाजपा के मंडल अध्यक्ष हैं और नए चुने गए हैं, जो फुलवरिया के प्रखंड के नए मंडल अध्यक्ष हैं। आप क्या कहना चाहते हैं जो मोदी जी का 100वां एपिसोड सुने और हमारे बथुआ पंचायत के मुखिया जी? बोलिए, आप बोलिए। 100वां एपिसोड में प्रधानमंत्री जी ने जो संदेश दिया है बिहार में छोटे छोटे उद्योगों को कैसे बढ़ाया जाए, उसी पर उनका फोकस था। तो सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। बिहार के विकास में भी मोदी जी बिहार के विकास के लिए मोदी जी के दिमाग में विजन है। अच्छा, गैर राजनीतिक जो बात किए हैं मोदी जी, तो गैर राजनीतिक बात किए हैं तो इसमें कार्यकर्ता और विपक्ष पक्ष की कहाँ से बात है? कहाँ इसमें ये बात जानना चाहती हूँ। मन की बात तो गैर राजनीतिक बात है। इसमें सभी हमें लगता है कि बहुत कुछ अलग अलग समुदाय के लोग भी हैं। ये हमारे एमएलसी साहब के जितनी भी गाड़ियां हैं, इनके कंपनी में 8-10 गाड़ियां। आप देखिए कितना लकी नंबर है, BR28C 9600। ये दूसरी गाड़ी है जो सदस्य बिहार विधान परिषद लिखा है, BR28Y 9600। और ये भी मैंने सुना है जितनी गाड़ियां हैं इनकी कंपनी में, मतलब इनके जो कार्यकर्ता लोग चलते हैं सब एक ही नंबर है, जो लकी नंबर है 9600। चलिए, धन्यवाद।